हमारी स्वागत है तो पूछ लूं क्या कुछ चाहिए क्या? हमारे पास सारा सामान है। इन्होंने तो दूध का ग्लास भी पूरा गटक लिया। बहुत अच्छी बात है, फिर तो जरूर ढेर सारे खजूर भी ठूस लिए होंगे। आप नहीं इलायची जी, शगुन था तो कैसे नहीं खाते। देखो फिर से सोच लो एक बार, मतलब कुछ चाहिए तो मैं यही दरवाजे के बाहर, मतलब इधर ही रहूंगी। छोरी, बाहर बहुत ठंड है और वैसे भी मैंने दूध में ऐसी जड़ी बूटी घोल के दी है कि पूरी रात घोड़े की तरह घूमते रहेंगे कमरे में। अब तू भी सो जा। अरे बर्तन, तेरी मालिक बदबू आई हुई है। आइए आइए जमाई सा आइए। प्रणाम सेठ जी। है कि यहाँ एक बीवी संभले ना संभल रही हो और तुम लोग दो लेके घूम रहे हो। पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं दरोगा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग फिर से यहाँ पर आ गए, ये झूठ बोल रहे हैं। देखो जमाई सा, झूठ के ऊँट की पूंछ नहीं होती है। भाई भरी बिरादरी में थारे और मारी छोरी के फेरे हुए हैं और थम जो है गृहस्थी कहीं और बसा रहे हो। अजी, मैंने तो थारे वास्ते व्रत भी रखा था। अब आप इतने हट्टे कट्टे हमारी पाठ पूजा की वजह से ही तो हुए हो ना। अच्छा, और जो हमारी बेबे ने हमारे लिए पूजा पाठ किया उसका क्या? यो देख ले दरोगा जी। हाँ जी। भाई देखिए मामला जो है बिगड़ रहा है, आप जल्दी से ये मामला निपटाओ। मेरी तो दुकानदारी अटकी पड़ी है। रबे थारी दुकान की बेसन के गट्टे की सब्जी, पहले हमारी छोरी का न्याय करो। अरे क्या न्याय करवाओ, जब हम आपको जानते नहीं है तो कैसा न्याय? अरे हम नहीं जानते इन्हें, कौन है आप लोग? एक मिनट सुनिए, इन दोनों की शादी हुई कहाँ थी? छोरे के ननिहाल में हुई थी। भाई यकीन ना हो तो इसकी नानी से फोन करके पूछ लो। हाँ भैया बात कर लो, चलो। हाँ तो ऐसा है पंचम कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ तुम्हारी नानी के पास है। बात एक बार उनसे बात हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चल फोन लगा, फोन नानी को। और सुन, फोन को जरा स्पीकर मोड में लगा दियो। हाँ लगा। हाँ ठीक है, हम फोन लगा देंगे, हम डरते हैं क्या? हाँ ये लीजिए, सुन लीजिए दरोगा साहब। हाँ लगाए। नानी जी से बात। प्रणाम नानी जी, कैसी हैं आप? हाँ मेरे लाल। गुड्डू कैसे है तू बेटा? हम बिल्कुल बढ़िया हैं। अच्छा सुनिए ना, आपसे एक बात पूछनी थी। नानी जी आप एक चीज बताइए हमें, हमारी बचपन में कभी कोई शादी हुई थी क्या? बचपन में शादी तो तेरी हुई थी। ये क्या बचपन में हमारी शादी हुई थी और हमें तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया? अरे कैसे बताए थे बेटा, जिसकी बीबी बाढ़ में बह गई और तू था भी छोटा, कैसे बताए? ला हमारी बात करा तू। करा भैया बात अम्मा करा। जी से ला। ये लीजिए। तो हाँ घड़ी अम्मा नानी सा। अरे मैं बिशन पाल बोलू हूँ। हाँ फूटरी का बाप। अरे बिशनपाल, तुम जिंदा हो? तो और भगवान के आशीर्वाद से ना बस हम न्यू समझो बच गया। और हाँ नानी, अब तो हमारी जो फूटरी है ना बहुत बड़ी हो गई एकदम। हाँ अब मैंने सोचा भाई जिसकी जो अमानत है उसके आंगन में जाके इसको लटाया हूँ। पर इस गुड्डू ने ना हमारी फूटरी को अपनाने से बिल्कुल मना ही कर दिया। जरा गुड्डू को फोन तो दो। अभी बात कराता हूँ अम्मा जी। लो बात कर, ले बात कर भाई। जी नानी जी। देख बेटा, अब अपना ले उसे। बचपन में हुई शादी को मना नहीं कर सकते। हम आपसे बाद में बात करते हैं। मैया कुर्ते में घुसो तैया, कुर्ते में पिंटू जी, आप यहाँ इस समय? पिंटू जी, आपकी दर्द भरी दास्तान सुनकर ना मुझसे रहा नहीं गया। सोचा
आपको किसी कंधे की जरूरत होगी तो लीजिए, आपका ये दोस्त का कंधा तैयार है। लीजिए, छलका लीजिए इस कंधे पे 2 आंसू, आपका दर्द थोड़ा हल्का हो जाएगा। देखिए, मुझे किसी कंधे की कोई जरूरत नहीं। मेरा दर्द जो ना पहले से ही बहुत हल्का है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए पिंटू जी, वो आपके साथ ना इतना बड़ा अन्याय हुआ है। वो पंचम पहले से ही बाल विवाह करके बैठा था, उसके बाद उसने आपसे दूसरी शादी की। आपको ना यह अन्याय सहना नहीं चाहिए और आपको इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरी बात मानिए, रंदा फेर दीजिए इस रिश्ते पर। रंदा तो मैं तुझ पे फोड़ूंगा किसी दिन। देखा पिंटू जी, आप कैसे मन ही मन बतियाई जा रही हैं। मतलब आप अपनी परेशानी को ना अपने जबान तक भी नहीं ला पा रही हैं। पिंटू जी, इस वक्त थोड़ा आराम कीजिए। सोनपाल जी, अब आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं ना, तो इतनी फिक्र करने के लिए आपका थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में ना नो सॉरी, नो थैंक यू। देख रहे हैं, प्रस्थान करो। हाँ भाई, पिंकी जी की अदालत का फैसला आ चुका है। पंचम का बाल विवाह हो चुका था और पंचम के दोनों हाथों में एक एक लड्डू आ चुका है। दरोगा साहब प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। देखिए, पिंटू हमारी बीवी और हमारी इकलौती बीवी है वो। दरोगा साहब, सुनिए, क्या कर रही हैं आप? मारे रहते कोई और आपकी लुगाई नहीं बन सकती। देखिए जी, बहुत नरम दिल है हमारा, लेकिन अगर हमारी सुहाग पर किसी की नजर हो तो हम तलवार भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है हमारी छोरी, लेकिन छोरी तू यहाँ रहेगी तभी तो कुछ कर पावेगी, और ना थारे पीछे जवाई सा 2 4 5 शादियां और निपटा डालेंगे। अरे वाह, ये घूम रही, अगर 2 4 और बच्चे उन्हें भी बुला लो यार। मैंने तो फ्री की धर्मशाला खोल रखी है। वाह भाई वाह सेठ जी, भाई अब लुगाई अपने खसम के घर ना रहेगी तो कहाँ रहेगी है? अब देखो भाई, जहाँ यो हमारा गुड्डू वहां हमारी छोरी। अरे आप तो जो है चौका मार के यहाँ से निकल जाओगे, तो मिसेस पंचम का क्या होगा? बात कर रहे बेकार की। देखिए, मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, ये तो गैर कानूनी है ना दरोगा साहब? इसे क्या खाक पता है? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि जो पंचम ना ये गलत कर रही है। ये हाँ, गलत तो कर रही है भाई। मंगी भाई साहब, अच्छा दरोगा साहब प्लीज, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। हमारी सिर्फ एक ही बीवी और वो है पिंटू, हम उसके अलावा किसी और को अपनी बीवी नहीं मान सकते। प्लीज ऐसा तो मत फिर आप भी मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, कि अगर मैंने उस कलमुही को धक्के मार मार के घर से ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी फुटरी नहीं। और एक और बात, अगर आपने उस कलमुही को तलाक नहीं दिया तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी 2 शादी करने के जुर्म में। ये पक्का जेल जाएगा ना माना तो देख लेना। सेठ जी, देख रहे हैं आप ये फुटरी जी हमें कैसे धमकी दे रही। सुन बेटा सेठ जी, पंचम। हाँ भाई, तेरी वाली तो अब तक देती है, अब तेरे हाथ में है, तू फैसला करना चाहे जैसा भी। ऐसा है कि पिंकी जी फैसला कर चुके हैं कि अब ये फुटरी यही इसके साथ ही रहेगी। और अगर फुटरी सुनो, तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हुई तो तुम पिंकी जी को फोन लगा देना। पिंकी जी यहाँ आएंगे और सारा मामला संभाल लेंगे। ओके? ऐसा है कि अब पिंकी जी को इजाजत दो, थाने में बहुत सारा काम छोड़ के आए ना, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ना तू कहाँ देख रिया है? मूंगफली की छिलके देख रिया था।
करा रहे मोहनी मूरति सावरी। कौन है बे? क्या हुआ बहन जी, इतने गुस्से में क्यों हो? किससे मिलना, किससे बात करनी है, कुछ बताओगी? चुड़ैल, दूसरे के सुहाग पर डोरे डालने वाली कलमुई। कलमुई? देखिए क्या है ना, आप गलत पते पे आ गई हो। मैं कलमुई नाम है तो कलमुआ हूँ। मेरा मतलब देखिए, मैंने ना किसी के पति पे कोई डांका नहीं डाला है, ठीक है? आप कैसी बात कर रहे हो बहन जी? हैं? मैं थारी बहन ना हूँ, बल्कि तू मेरी सौत है। पुत्री जी देखिए आप शांत रहिए। सुनिए तो सही, आप शांत रहिए, हमारी पत्नी है। शांत रहिए। सुन, मेरी कसम पे डोरी डाल दी है। मैं तुझे यहाँ पे 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से। देखिए पुत्री जी, ये हमारी पत्नी है, ये कहाँ जाएंगी? पिंटू, हम पुत्री जी पिंटू। अरे मैं थारी लुगाई हूँ, और वैसे भी इसने क्या देख के इससे ब्याह कर लिया? ये तो बर्तन मांगने के भी काम नहीं आएगी। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। एक मिनट बहन जी, आप ना बहुत बदतमीजी से बात कर रही हैं, जरा तमीज से बात कीजिए। आप जानती नहीं है मुझको। बदतमीजी क्या होती है ना, मैं तन्ने बताती हूँ। चल निकल। चोटी, तुझे तो मैं गंजी करके छोड़ूंगी। चोटी क्या, तो आंखें निकाल के निकालती हूँ। निकल। छोड़ दीजिए। अरे आप शांत रहिए। इसकी तो चोटी निकाल के मैंने अगर हाथ में ना धर दी ना, तो मेरा नाम भी फुटरी नहीं है। चल निकल। अरे गुग्गू, खड़े क्या देख रहे हो? मेरा मुंडी निकलवाओगे? छोड़ दीजिए। देखो मैं कह रही हूँ ना, चोटी निकलेगी ना तो फिर बहुत कुछ निकलेगा। हाँ नहीं तो। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए हमारी पत्नी को। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, ये दुर्व्यवहार हम प्लीज। बचा ले मेरे भाई, बचा ले। लक्षण तो देखो, कभी सैया तो कभी भैया। निकल तो यहाँ से, निकल। तेरे को इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से, निकल। मैं कौन आऊँ? निकल यहाँ से। देखिए देखिए निकल। मैं तुझे छोड़ूंगी। फिर से अपनी शक्ल दिखाई ना तो मैं बताती हूँ। सुनिए, निकल। अरे एक सेकंड, आप छोड़ दीजिए उन्हें। अरे क्या मुझे क्या पता, रोक ले। क्या गाली दे रहे साले? मेरी छोटी अरे यार तू चुपचाप नहीं। बैग उठा और निकल यहाँ से। देखिए पुत्री जी, आप चुप रहिए। निकल। देखो मैं जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना, मैं कोर्ट कचहरी कर दूंगी। पल्लू लटके मारो, पल्लू लटके सरसा तीनों हो जा बाल में, पल्लू लटके। अजी आप क्यों मुझसे डर रहे हैं? मेरा सारा गुस्सा तो उस सौत के लिए ही था। आपके लिए तो मैं बिल्कुल फूल जैसी कोमल हूँ। वो आज हमारी पहली रात है ना, मैं ना दूध बादाम और खजूर ले आती हूँ। हाँ आप एक काम कीजिए, आप ना कमरा सजा दीजिए, मैं भी आती हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये क्या? भगवान कहाँ फंसा दे यार, ये कौन से पापों का बदला ले रहे हैं आप? रुक जा। ये टांगे क्यों कांप रही? इलायची जी 1 मिनट। क्या है? वो आपसे छोटू सा काम हो। मुझसे? क्या? अब अनजान घर में कौनों से कह सकूं ना। एक काम करो, वो सामने वाले दीक्षित अंकल से कह दो। वो भी यही रहे वैसे का? नहीं,
वो अपने घर में रहते हैं, वो जो उनकी दुकान के पीछे है वो उसमें रहते हैं। अब इलायची जी, जो चीज थारे से मांग सकूं वो सामने वाले दीक्षित अंकल से ना मांग सकूं ना, शर्म आवे है। क्या चाहिए? अब देख, तू हमारी छोटी बहन सी देखे से, तुझसे क्या शर्माना। वो आज हमारी सुहागरात से। क्या? सुहागरात। क्या? सुहागरात। सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? थक पगली, यही तुम्हारी उम्र से। तू एक काम कर, पहले हमारे लिए ना दूध, बादाम और खजूर दे दे। वो क्या है कि सुहागरात का शगुन हुए है। तो दूध बादाम तो ठीक है, लेकिन ये खजूर क्यों चाहिए? हाँ, खजूर का तो हमारे हुजूर ही कुछ करेंगे। अरे पगली, अभी तेरा बयान हुआ है ना, इसलिए तने नहीं पता। पहले एक काम कर, दूध लिया। दूध बिल्ली पी गई है ही नहीं। तो फिर बादाम? बादाम पापा खा गए सारे। अच्छा तो ठीक है, खजूर से हो जाएगो, कोई बात नहीं। रसोई उधर है। ठीक है। जीजा जी इस चुड़ैल के साथ स्वागत मनाएंगे। खजूर खा के। चलो। क्या हुआ इलायची जी, आप यहाँ क्यों लाई हमें? ताजमहल दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में ना आप भी शहीद होने वाले हैं। उसके बाद ना आपकी याद में ना एक बड़ा सा ताजमहल बनाऊंगी यहाँ पे। कैसा रहेगा? अच्छा है ना? ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे नहीं पता था कि आप इतने उतावले हो रहे हैं और उसके साथ नई बीवी के साथ सुहागरात मनाने के लिए। सुहागरात? ये क्या बोल रही हैं आप? ये मैं नहीं, आपकी वो बालिका वधू फूटरी बोल रही है। वो चुड़ैल मेरे पास आई थी दोपहर में, बोल रही है कि ना खजूर से दीजिए, वो सुहागरात का शगुन होता है। मैं बता रही हूँ, गलती से भी ना उसके साथ आपने खजूर खा के सुहागरात मनाई ना, तो मैं बता रही हूँ आपका मुंह नोच लूंगी। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे कैसे सुहागरात बन जाएगी, वो भी जबरदस्ती? लेकिन उस लोमड़ी को देख के लग रहा था ना, इतना जोश था ना उसके अंदर कि वो सुहागरात मना के ही मानेगी अब। अरे आप चिंता मत कीजिए, कोई गलती से कैसे सुहागरात मना सकता है? जैसे गलती से कोई बचपन में शादी कर सकता है। अरे इलायची जी, हम आपको कितनी बार ये बात बता चुके हैं, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, समझिए आप। फिर तो हम डबल लकी हो, क्योंकि शादी की बधाई स्वागत। ये पी नाइस ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? कंट्रोल नाम की भी तो चीज होती है, हम में, खुद में, इंसान में, हम में कंट्रोल है। लेकिन भगवान ना करे वो खजूर सर दिखा दिया तो मैं क्या करूंगी? तो हम पेट दर्द, सर दर्द, मुंडी दर्द, टांग दर्द कुछ भी बोल के सो जाएंगे बिस्तर में उस तरफ मुंह करके। क्या मतलब सिर दर्द पेट दर्द बोल के सेम बिस्तर पे सो जाओगे दोनों? हाँ, ये प्लान है आपका? ये प्लान है? याद नहीं, आप बाहर छत पे बिस्तर आके सोंगे। हाँ। इलायची जी देखिए, आप समझ नहीं रही, हमारी कुल्फी जम जाएगी। आप ऐसे बाहर कैसे सोएंगे हम? ठंड देखिए आपने। तो उस लड़की के साथ सोना है? हाँ, लड़की के साथ सोना है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं? हम बस ये कह रहे हैं, आप बात तो सुनिए। क्या? तो डराना बंद कीजिए। हाँ, आइए आइए सोचिए। यार आइए, अभी देखिए आप पंचम को कैसे पिंकी जी 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। ठीक कर दो बस। ये देखिए। अरे रे भाई जवाई सा तुम्हारी छोरी के साथ ठीक को नहीं कर रहे ऐसे। हम क्या कर रहे इससे? हमने क्या किया? हमारी फुटरी ने बताया तू कमरे में कौन जा रहा है? एक लुगाई ने कमरे में छोड़ के इधर रोड पे मटर गश्ती करने लग रहा है। रब्बा बड़े ऊंट पे बिठा दूंगा। भाई पंचम,
ऐसा है कि पिंकी जी के हिसाब से ना इस वक्त तुम्हें अपनी बीवी यानी कि इनकी बेटी फुटरी के साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ खुले में मटर गश्ती करनी चाहिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं दरोगा साहब, हम कोई गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे। वो दरअसल क्या है कि हम अपना ना खाना हजम करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम ना टहलने नीचे आए थे। वो दरअसल क्या है कि अगर हम नहीं करते हैं तो वो रबाई फिर अपनी लुगाई ने भी साथ में ले लेता, वो भी हजम कर लेती थोड़ा सा खाना। ऐसा है पंचम, अपनी बीवी को ना समय समय पे अपना प्यार जताते रहना चाहिए। हाँ। पता है, इससे ना सब एकदम ठीक ठाक रहता है। पिंकी जी तो कह रहे कि एक काम कर तू ना थोड़े वो होते ना खजूर ले जा, और खजूर ले जाके अपनी बीवी को अपना प्यार जता, मतलब सब जितना वो है ना गिले शिकवे सारे एकदम धुल जाएंगे। दरोगा साहब, खजूर तुम्हारी फुटरी भी इसको खिला देती, लेकिन यो कमरे में तो जावे। बाबले ऊंट पे बिठा दूंगा तो चलो साथ में चल। अरे आजा। जा बात कर लिया है। बचपन से ऊँट में भैया ऊँट कहाँ से आ गया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। खजूर पिंकी जी भी खाएंगे आज। लाइफ में ठंडे हो रखे हैं। जी ए, कोने में खड़े कौन सी भगवानी कर रहे हैं? यहाँ हमारे पास आके बैठो ना। नहीं, हम यहाँ ठीक है। तो ये दूध ही पी लो। नहीं, हम दूध नहीं पीते, हमें बदहजमी हो जाती है। अजी एक दिन दूध पीने से बदहजमी ना होगी, शगुन समझ के पी लो। नहीं, हम नहीं शगुन समझ के पी सकते। पियो। ये खजूर भी खा लो, शरीर में ताकत और फुर्ती आएगी। अरे ये भी शगुन के लिए है। नहीं, हमें ताकत और फुर्ती नहीं चाहिए। हम नहीं खाएंगे खजूर। खाओ। अच्छा अब यहाँ हमारे पास आके बैठो। हम नहीं आएंगे। बैठो। कहाँ? यहाँ। हम नहीं आ सकते, आप सो जाइए, हमें काम है। अकेले सोने की आदत तो नहीं है ना, वो गांव में माँ के साथ ही सोती थी ना, इसलिए। हाँ, आप पिलो ले लीजिए फुटरी जी। खाओ। क्या है? मम्मी ने बोला कि तुम्हारी स्वागत है तो पूछ लूं कि कुछ चाहिए क्या? इलायची जी हमारे पास सारा सामान है, और वैसे भी इन्होंने तो दूध का ग्लास भी पूरा गटक लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर तो जरूर ढेर सारे खजूर भी ठूस लिए होंगे, है ना जीजा जी? नहीं इलायची जी, हम वो अब शगुन था तो कैसे नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है। जितनी शगुन की चीजें ना सब अच्छे से कर लो, किसी भी चीज की कमी रहनी नहीं चाहिए, है ना? सब। ए जी नेग ना देंगे, साली है थारी। कैसा नेक? किस नेक की बात कर रही हैं आप? इतनी रात को बहाना बना के आई है तो नेक देना तो बनता है ना। देखिए हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। कोई बात नहीं, कल दे देना। देखो फुटरी, अब फिर से सोच लो एक बार, मतलब कुछ चाहिए तो मैं यही दरवाजे के बाहर यही खड़ी रहूंगी, मतलब इधर ही रहूंगी। छोरी बाहर बहुत ठंड है, तुम कल ले लेना। नहीं
और वैसे भी मैंने दूध में ऐसी जड़ी बूटी घोल के दी है कि पूरी रात घोड़े की तरह घूमते रहेंगे कमरे में। अब तू भी सो जा। इलायची के पापा, इलायची के पापा, सुनो ना। एक मिनट रुक जा, सुनो ना। सोने भी ना दे रही तू ठीक से। हाँ बता। हाँ एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम बचपन में कभी गांव गए थे? हाँ गया था। क्यों, गन्ना मंगवाने तुझे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर तुम जरा याद करके बताओ कि बचपन में कहीं तुम्हारी किसी से शादी तो नहीं फिक्स हुई थी? हाँ हुई तो थी। क्यों? इलायची के पापा, जरा ठीक से याद करके बताओ, कहीं कोई रस्म वसम, कोई पूजा पाठ तो ना हुआ था? हुआ तो था। पूजा भी हो रही थी और सामने मेरे हवन भी हो रहा था। मेरे तो भागे फूट गए। इसका मतलब अरे इसका मतलब क्या? मेरा मुंडन हो रहा था इसलिए पूजा हो रही थी, इसलिए हवन हो रहा था। तू बात कर रही बेकार की। इलायची के पापा, तुम भी ना बड़े वो हो। बदमाश, अरे तुझे देख के हो जाता हूँ मैं। क्या इलायची के पापा? अरे सुन, वो छोटे की दुकान पे ना वो छोटे के मौसा आए थे, तो मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी अभागन की मदद कर दूं तो मेरा व्यापार जो है अच्छा चलेगा। अच्छा, हाँ। कैसी मदद? 2-4 लाख रुपए की। अच्छा। हाँ? इलायची के पापा, अभागन बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? जब घर में अभागन मौजूद है, मुझसे बड़ी अभागन कौन हो सकती है? अरे तू कैसा अभागन है? सब कुछ तो है तेरे पास भाई। मुझ जैसे सुंदर हष्ट-पुष्ट शरीर वाला जो है तेरा पति है, और एक सुंदर सी जो है बेटी है तेरी इलायची। नहीं, सो तो है इलायची के पापा, लेकिन इतनी बड़ी रकम घर से बाहर चली जाएगी तो अभागन तो हो ही जाऊंगी ना मैं। अरे तुझसे बड़ा अभागा मैं हो जाऊंगा। इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मौसा ने ना मुझे एक और बात बताई, ये अगर इतने पैसे दान ना कर सको हाँ, तो अपनी बीवी को भी दान कर सकते हो। अच्छा। हाँ? मैं तो भागे फूट गए। और कितनी देर वहाँ खड़े रहेंगे जी? आपकी टांगे दुखने लगेंगी। नहीं, हम वहाँ नहीं आ सकते, आप सो जाइए, हमें नींद नहीं आ रही। हमारा तो रूप ही ऐसा है कि सबकी नींद उड़ा दे, तभी तुम्हारा नाम फुटरी है। पता है आपको, हमारे गांव में तो सारे छोरे हमारे पीछे उल्लू बने घूमते थे। अब देखिए, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। देखिए, आप हमारे पास मत आइए प्लीज, हमें कुछ हो रहा है प्लीज। लगता है दूध में मिलाए चूरन का काम हो रहा है। क्या? क्या हुआ जी? ये क्या मिला है आपने? ये वो तो कुछ नहीं। जीजा जी छत पर है? नहीं है। अब फूट रही मैं हूँ इलायची, थोड़ा काम है, दरवाजा खोलो ना। बोला था ना छोरी, नेक सुबह मिल जाएगी, सब्र कर। अब ऐसे मोतियार लुगाई के पीछे में बार बार ऐसे नहीं आते। आप प्लीज उन्हें दरवाजा खोल दीजिए, वरना हम जाके खोल। आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। अब क्या है? अब फुटरी
ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? अरे यार फूटरी, तुमने जीजा जी को जड़ी बूटी खिला के उन्हें घोड़े की तरह भगाया है, तो तुम्हें भी तो बराबरी करने के लिए जड़ी बूटी खानी पड़ेगी। खा लो। छोरी बड़ी समझदार है। वो तो मैं हूँ। शाबाश। वैसे ये इतनी रात को कहाँ से मिला? बड़ी मुश्किल से मिली है जीजा जी की इज्जत बचाने के लिए। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है तुम्हारी इज्जत जीजा जी के सामने रखने के लिए। चलो अब गुड नाइट, ऑल द बेस्ट जीजा जी। ओके चलो बाय। हे भगवान, ये दवाई सही टाइम पे काम कर जाए वरना गॉड। देखिए आप हमारे नजदीक मत आइए, हमारे मत करें ये आप प्लीज ऐसा। राम 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 राम। फुटरी जी मर तो नहीं, जिंदा है। फुटरी जी इलायची जी, इलायची जी हम बच गए। धन्यवाद इलायची जी, आपने हमें बचा लिया, वरना आज हम अपना मुंह काला कर लेते। देखो जीजा जी, इस फुटरी को ना बहुत जल्द फॉर करना पड़ेगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनिए ना इलायची जी, हमारे ना तन बदन में ऐसा कुछ, मतलब क्या बताएं आपको, कुछ तो हो रहा है हमें। एक मिनट, मैं कुछ होता है। काम करो आप वो खटिया पकड़ो और कंबल तान के सो जाओ। अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ, अंदर जाने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत सही बात है, आप दूर रहिए हमसे। अरे जाइए। हम जा रहे हैं इलायची जी। हाँ जाइए। ये यहाँ का बेस्ट चाइनीज ठेला है, चिंटू चाइनीज ठेला, खाइए। देखिए ना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है ना। क्या कृपा हो गई भगवान की? आपको कोई गुप्त खजाना मिल गया? अरे नहीं नहीं पिंटू जी, मैं तो उस फ्रॉड पंचम की बात कर रहा हूँ। बदकिस्मती है हमारी। अरे नहीं 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 नहीं, नो पिंटू जी नो, प्लीज। आपके इस दोस्त के होते हुए ना, आपको ना घर की ना बिस्तर की चिंता करनी है। आपका ये नाचीज आपके किस काम आएगा? हाँ ये बात भी ठीक है। फिर तो हम ना आपके ही घर चलते हैं, ठीक है? वहां ना सुनीता जी के कमरे में कहीं कोने में जमीन पे अपना गद्दा लगा लेंगे। अरे नहीं पिंटू जी, कैसी बातें कर रही हैं आप नीचे क्यों सोएंगी? आप तो मेरे बेड पे सोएंगी। मतलब आप बेड पर सोएंगी और मैं कहीं नीचे सो जाऊंगा। पिंटू जी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, सर्दी बहुत है, कहीं आपको ठंड वंड लग गई तो। नहीं नहीं सोनपाल जी, आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत ना है, मैं ना कहीं और व्यवस्था कर लूंगी। आप अपने बिस्तर पे ही सो। क्या ना कि आप नीचे सोए ना, आपको ठंड लग गई तो फिर बुढ़ापे पे इलाज भी ना हो पाता ठीक से। पिंटू जी कितनी फिक्र करती है आप मेरी। क्या करें भैया पान लगा बढ़िया करते हैं। अब फिक्र तो करनी पड़ेगी आपकी, है ना? क्योंकि पिंटू जी बताइए, मैं आपको कब से गली गली ढूंढ रहा हूँ, कसम से बता रहे आप यहाँ बैठे हुए, बताइए। ओ छोटंकी, बंद कर अपनी नौटंकी, समझा? पिंटू जी ख्याल करने के लिए ना उनका ये दोस्त अभी है। भाग यहाँ से। अबे ओए सुन चलिए, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तेरा ध्यान किधर है, समझे? चुप कर। पिंटू जी मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दिया है बढ़िया करके। मैंने पहाड़गंज में एक होटल देख लिया है। अच्छा कौन सा होटल है? होटल का नाम है नाइट लवर्स।
स्टूपिड, टोटली स्टूपिड। पिंटू जी देखिए, आप थोड़ा ध्यान से रहिए, बच कर रहिए। आजकल ना गिद्ध, कौवे, चील बहुत मंडराने लगे हैं। सही कहा आपने, आजकल ना गिद्ध कौवे मंडराने लगे हैं। कलयुग है ना, घोर कलयुग। ये बात बता रहे हो छोटे, मैं इस लोटे से मालिश ना करवाने वाला। पता ना कौन सा पुर्जा ढीला कर दे मेरा। तू भी इतनी नखरे क्यों दिखा रहे हो सेठ जी? तुम करवा के तो देखो एक बार। सुनो, मैंने उसको ये भी बता दिया है कि तुम्हें पसंद है। तू ना बहुत उस्ताद है ना, मैं समझ रहा हूँ। चल कर। अब देखो तो मजे देखो पहले। ये हाँ, घूमी उंगलियां जी। हाँ, कैसी लग रही है मालिश है? मजे आ रही है? हाँ, घुमा दे। सेठ जी जी समझ लो कि जी लौंडा अभी ना स्लो आंच में, धीमी आंच में पक रहा है। बस जैसे ही एक बार तेज आंच पड़ी ना, ऐसी करची घुमाएगा तेज आंच वाली, भाई खोपड़ी में भन्ना जाएगी खोपड़ी है। अरे यार मेरी समझ में ना आ रही कुछ भी अभी। क्या समझ कर, ढंग अब तेज कर दे बस, जैसा मैंने सिखाया है ना, अब वो वाला कर दे पैतरा। हाँ, 1 2। और इलायची कैसी है? अबे हट! अबे लौंडे ने क्या कर दिया था? गर्दन टेढ़ी कर दी मेरी। अरे ये क्या कर दिया तूने? चटका दी। चटका दी क्या अटका दी? गर्दन अटक गई है। हट तुरंत। अबे ठीक कर। रुको तो सेठ जी। अरे रुक। सेठ जी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, हल्की हल्की ताकत लो। अरे अरे आया आई फिर से करूं? ढंग से कर। मैं बता रहा हूँ, सुन छोटे, तेरी दुकान में आना बंद कर दूंगा मैं अगर तू लोटे से तू मालिश करवाएगा तो। अब की ना होगा, अब की ना होगा। जीजा जी लो, कैसे हैं आप? अरे यहाँ जो है गर्दन का जोड़ एकदम ढीला हो रखा है, मैं तो उसे पकड़ के बैठा हुआ हूँ। अच्छा जीजू, करुणा बता रही थी कि आप कोई अभागन ढूंढ रहे थे मदद करने के लिए, मिली क्या कोई? अरे तुमसे बड़ी अभागन और कौन होगा छद्दो। भैया जिसका पति जो है पिंकी दरोगा जैसा हो, सोचो उसकी औरत की दशा क्या होगी। तो इसलिए हमें तो मिल गई अब अभागन। जीजू ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे छिदो, तुम यहाँ छोटे की दुकान में क्या कर रही हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी आप ना ये जीजू को ना समझा दीजिए। क्यों, क्या हुआ? पता है इन्होंने अभी क्या कहा? क्या? कि हम ना दुनिया की सबसे बड़ी अभागन औरत है क्योंकि हम आपकी पत्नी है। अब ऐसे कोई सीधे सीधे मुंह पर कहता है क्या? जा रहे अब हम। रुको, अरे रुको, बात सुनो छिड्डो। अरे अरे सेठ जी, ये क्या है? आपकी हिम्मत कैसे हुई सेठ जी? मेरी मतलब छिड्डो को ये सब कहने की कैसे हिम्मत हो गई? ना क्यों, मैं है ना, मैं क्या कर रही है अभी? बकरी की तरह मैं बहाने ढूंढ रही है आप ना? कोई जरूरत नहीं बहाना ढूंढने की, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये छिड्डो सुनो, बात क्या कर रहे हो यार समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ फंसा देते हो आप हमें। अब ये फुटरी जी का क्या करें हम? तो अंदर जाओ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अरे इलायची जी क्या करें इससे? अरे फोन करो। क्या हो गया इलायची जी? क्या हो गया पता है, मैंने ना स्कूल में भी अपना डब्बा ना किसी के साथ ऐसे बांट के नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा पूरा का पूरा बॉयफ्रेंड मुझे बांटना पड़ रहा है। पता नहीं मैं उस काली बिल्ली को आपसे दूर कब तक रख पाऊंगी। भगवान जी ना करे अगर उसने आपके साथ, मतलब समझ रहे हैं ना? इलायची जी हम समझ रहे हैं, आप प्लीज हम पर विश्वास रखिए। फुटरी चाहे जितना मर्जी अपने अदाओं के बांध चला ले, हम झुकने वालों में से नहीं है। अरे ये भी चौक हो रखा है, पता ना प्लम्बर कब आएगा और कब ठीक करेगा। अरे मैं इसमें चला जा रही हूँ। कौन है मैं? अरे इलायची तू है? सेठ जी हो गया। अरे तो इलायची की आवाज में तो बात कर रहा है। वो मजा आता है सेठ जी। अच्छा सुन मुझे बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है, जल्दी आ बाहर। सेठ जी हमें अभी समय लगेगा। अरे समय लगेगा तो अच्छा, तो एक काम कर, मेरा प्रेशर थोड़ा था कम हो जाएगा, जरा ऊपर इधर निकल। सेठ जी अरे झांक ना, मुझे तो सब काम है यार, वरना मेरा प्रेशर बहुत तेजी से बन जाएगा। हाँ सुन,
मुझे ना वो अंग्रेजी में वो कविता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सुना, वो भी इलायची की आवाज में। अरे सुनाना। जी वो गला गला खोल लेते हैं हम। हाँ खोल। गला खोल लेते हैं हम। खोल। जी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अरे वाह, चल जल्दी से अपना काम खत्म कर और फिर निकल बाहर, ठीक है? चल। अरे चल, मैं आ रहा हूँ, यही घूम रहा हूँ। राम राम सेठ जी। हाँ राम राम। क्या कुछ चाहिए क्या? ना ना, वो तो बस इन्हें तौलिया देने के खातिर आई थी। हाँ तो यहाँ से क्या मतलब है, कोई तौलिया उड़ कर थोड़ा ही जाएगा अंदर। हाँ, पर सेठ जी वो तो भीतर ही खड़े हैं। अरे तो अब मैं तो क्या हुआ? अब तेरा आपके पति देवी तो है अंदर गुसल खाने में। अब वो क्या हुआ कि रात में ना यहाँ की गुसल खाने की कुंडी मुझसे टूट गई, तो आप सीधा जाओ अंदर, दरवाजा खुला है, जाओ जाओ जाओ। ये भी सही बात है। जा जाओ। खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा? ओए धागा छोड़ दे अंदर से। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।